बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात जो है वो काफ़ी हद तक जो है लग ऐसा रहा है कि ख़राब हो चुके हैं, और यही वजह है कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें इजाफा हुआ है। और रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो प्रोएक्टिवली परसू कर रहे हैं दहशत गर्दों को और उनके ठिकानों को मुसलसल जो है तबाह कर रहे हैं। इस दौरान हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर जो है वो जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के इलाके हसन खेल में जो कार्रवाइयाँ की गई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशत गर्दों के ठिकानों पे, तो इसमें 6 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जिनमें कैप्टन भी शामिल था और एक हवलदार जामी शहादत नोश किया। इसी तरह खैबर एजेंसी के तिरा के इलाके में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और वहाँ पे 7 दहशतगर्द जो है उनको हलाक किया गया है और 2 जख्मी हुए हैं। भारी असलहा उनसे बरामद हुआ है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों ने जामी शहादत नोश की। इसी तरह टांग के इलाके में भी ऑपरेशन हुआ और ये इससे लग ऐसा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वो जो कहते हैं ना, दे आर चेजिंग द टेररिस्ट एट देयर हाइड आउट्स, उनके ठिकाने जहाँ पे है वहाँ जाके वो हमलावर हो रहे हैं। टांग में 10 दहशतगर्द जो है उनको हलाक किया गया है। और ये इसलिए कि पहले ये होता था कि दहशतगर्द हमला कर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस जो है उनका मुकाबला करते। अभी जो नई स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो है वो प्रोएक्टिवली परसू कर रहे हैं और दहशतगर्दों को संभलने नहीं दे रहे हैं और उनको उनके ठिकानों पे ही उनको ख़त्म कर रहे हैं। साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा कि कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही है और ख़ासकर जो चीनी इंजीनियर्स पे हमले हुए हैं और उसमें जो चीनी इंजीनियर जो है वो उनको टारगेट किया गया था, उन पे हमले हमारे पास शवाहिद हैं और ये शवाहिद अफगान गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किए गए हैं। जो सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से हुई थी, बंदा अफगानिस्तान से आया, गाड़ी अफगानिस्तान से आई थी, तो इसका मतलब ये है कि जो इससे चंद हफ्ते पहले ISPR के DG ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा गया था कि हमारे पास ऐसे शवाहिद हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये आगे से हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल डिनाइल मूड में है। तो वज़ीर दाखिला ने जो बात कही वो यही कही कि हमारे पास ऑप्शन जो है, अगर अफगानिस्तान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है तो हम यूनिलेटरल जो है कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। मतलब ये कि जहाँ हमें नज़र आया कि पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं और वहाँ अक्रॉस द बॉर्डर उनके ठिकाने हैं, तो पहले भी कार्रवाइयाँ हुई और आइंदा भी पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेगा ताकि उनको वहाँ पे ही उनको ख़त्म किया जाए जहाँ पे उनके ठिकाने हैं। साथ अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये डिनाई करना जो है या उनसे जो है इनकार करना ये मुश्किल भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की अगर रिपोर्ट हम देखें, अमरीके के मुख्तलिफ इदारों के रिपोर्ट्स देखें या अगर हम ईरान से ख़बर देखें या सेंट्रल एशियन रियासतों के, तो वो सब इस बात पे मुत्तफिक है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द नेटवर्क्स का जो है उनका ठिकाना उनके ठिकाने वहीं पे है, खा वो TTP है, खा वो अलकायदा है, ISKP है, ETIM है, उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है या ताजिकिस्तान तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है। इन सब के ठिकाने जो है वो अफगानिस्तान में हैं और अफगान तालिबान जो है उनको डाइल्यूट करने में या उनको ख़त्म करने में नाकाम है। तो इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को बजाय इसके कि इसको डिनाई करे, बेहतर होगा कि कोऑपरेटिव मूड में चले जाए, और क्योंकि ये मुट्ठी भर जो दहशतगर्द है पूरे खित्ते को वो बदनाम भी कर रहे हैं और खुदा न खास्ता
अगर जिस तरह मास्को में वाक़या हुआ, ईरान में हुए, अगर इस किस्म के वाक़े यूरोप और दीगर ममालिक में हुए तो फिर हो सकता है बड़ी बदकिस्मती होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बार फिर जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ आ जाए ताकि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म कर सके। तो वो अफ़गानिस्तान में एक और जो है हालात को ख़राब कर सकते हैं। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसी हवाले से कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में इसी हवाले से कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे जो कौम है, हुकूमत है, वो सिक्योरिटी इदारों के पीछे बिल्कुल खड़ी है और आखिर हद तक जब तक ये दहशतगर्द रहेंगे मेरे ख्याल में कौम और सिक्योरिटी इदारों का जो अज़म है वो तो इससे आया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स है, वो मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्टीमेट सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी हवाले से मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकली भी हमें मीडिया को भी इंगेज करना पड़ेगा और होना चाहिए, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इंगेज होना चाहिए ताकि यक जुबान हो के, यकसू हो के हमारे सिक्योरिटी के इदारों, पुलिस के पीछे हमने खड़ा होना पड़ेगा ताकि उनकी मोराल और बूस्ट हो, ताकि उनको पता चले कि मैदानी जंग में वो अकेले नहीं है बल्कि पूरी कौम उनके साथ है।